वीडियो अच्छी लगने की सूरत में वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। आप सब दोस्तों का शुक्रिया। संता का दोस्त पहली बार संता के घर आया। संता का दोस्त बोला, आपका ये बेटा तो बिल्कुल आप जैसा लगता है। संता बोला, आहिस्ता बोल कमीने, ये खेलने के लिए आया है, ये पड़ोसन का है। एक बार संता जंगल से गुजर रहा था। इसे एक चुड़ैल ने रोका और बोली, हा 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 हा, मैं चुड़ैल हूँ। संता ने एक थप्पड़ दे मारा और बोला, पता है तू चुड़ैल है, तेरी बहन मेरी बीवी है, तो साली से फिर क्या डरना। पहले वो मेरी गर्लफ्रेंड थी, मैं बोलता था वो सुनती थी, फिर वो मेरी मंगेतर बन गई, वो बोलती थी तो मैं सुनता था। जब से वो मेरी बीवी बनी, अब हम दोनों बोलते हैं और सारा मोहल्ला सुनता है। संता पर बिजली का तार गिरा। संता तड़प तड़प कर मरने वाला ही था कि अचानक इसे याद आया कि 2 दिन से तो बिजली ही बंद है। संता वापस उठकर हंसते हुए बोला कि बिजली तो 2 दिन से बंद है, साला याद न आता तो आज मर ही जाता। हर पाकिस्तानी मशवरा देने के बाद ये जरूर बोलता है, भाई आगे आपकी मर्जी, क्योंकि अगर मशवरा गलत निकले तो कोई अजाब न आए। पहले मैं किराए के मकान में रहता था, फिर मैंने मालिक के मकान को पीएसएल सट्टेबाजी के बारे में बताया। अब वो भी मेरे साथ किराए के मकान में रहता है। हमने चूम लिया इस जमीन को जहां जहां इसने कदम रखे। हमने चूम लिया इस जमीन को जहां जहां इसने कदम रखे। वो बेवफा मेरे घर बोली, आंटी आपका बेटा मिट्टी खा रहा है। एक बेरी जहाज पर 500 पागलों को कहीं दूर दूसरे पागलखाने में शिफ्ट करना था। जहाज नहीं डूबा, लेकिन फिर भी सब मर गए। आखिर कैसे? जहाज बीच समंदर में खराब हो गया, सारे कमीने धक्का देने उतर गए। संता कार धो रहा था, पास ही वहां से गुजरने वाली एक आंटी ने पूछा, कार धो रहे हो? इस पर संता गुस्से से बोला, नहीं पानी दे रहा हूँ, हो सकता है बड़ा होकर बस बन जाए। नौकर अपने मालिक से, आपका ये बंदर तो बिल्कुल इंसानों जैसा लगता है, आप इसे क्या खिलाते हो? मालिक बोला, ये मेरा बेटा है, सरकारी नौकरी तलाश करते करते कमीना बंदर दिखने लगा है। आजकल के फकीर लड़की से, खुदा के नाम पर कुछ दे दो। लड़की, कुछ नहीं बाबा माफ कीजिएगा। फकीर, और कुछ नहीं तो अपना मोबाइल नंबर ही दे दो, बाबा दुआ भी करेगा और मैसेज भी। आजकल के बच्चे अपने टीचर को व्हाट्सएप पर ऐड करके अपनी टिकटॉक वीडियो भेजते हैं, और एक हम थे, रास्ते में अपने टीचर को देखते ही रास्ता बदल लेते थे। जोड़ों का दर्द बहुत दर्दनाक होता है। ये आमतौर पर हर औरत को 2-4 महीनों बाद होता है। फिर वो बाजार से 3-4 जोड़े ले आती है तो ये दर्द खुद ब खुद ठीक हो जाता है। बुजुर्ग अपने बेटे से बोला, बेटा आप पास हो या फेल, मैं आपको मोटरसाइकिल जरूर दूंगा। बेटा बोला, शुक्रिया पापा, आप बहुत अच्छे हैं। बुजुर्ग बोला, बेटा पास हो गए तो इस पर कॉलेज जाओगे, और अगर फेल हुए तो फिर दूध बेचने जाओगे। एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में अरबी बोली नहीं जाती बल्कि कही जाती है। चीनी भी बोली नहीं जाती, सिर्फ कही जाती है। इसी तरह अंग्रेजी भी इतनी बोली नहीं जाती जितनी पी जाती है। इसी वजह से तो लोग कहते हैं कि फ्री का शराब तो मौलवी भी नहीं छोड़ता। पठान भाई सड़क पर जा रहा था, एक परिंदा इसके सर पर से गुजरा और इसके सर पर बिट कर दिया। पठान ने रुमाल निकाला
और अपने सर को रुमाल से साफ करते हुए बोला, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने गाय और भैंसों को उड़ने के काबिल नहीं बनाया। मैं सारी रात सोया नहीं इसके मिलने की खुशी में, मैं सारी रात सोया नहीं इसके मिलने की खुशी में। वो आई और हमारी आंखें देख के बोली, चरस पीते हो क्या? पठान भाई दुकानदार से शीशा खरीद रहा था। दुकानदार को बोला, इसकी क्या गारंटी है कि ये नहीं टूटेगा? दुकानदार बोला, अगर आप इसे 100वें मंजिल से गिराएंगे तो ये 99वें मंजिल तक नहीं टूटेगा। पठान बोला, वाह जबरदस्त, पैक कर दो। इतवार की छुट्टी पर बीवी की नजर अपने शोहर पर से इस तरह से होती है जैसे ठेकेदार की कोई मजदूर फारग बैठकर सिगरेट फूंकता हो। आज दूध देने वाला बेहोश होते होते बच गया। जब एक लड़की ने पूछा, भैया तुम रोज सफेद दूध लाते हो, तुम्हारे पास कोई और रंग की गाय नहीं है क्या? दूध वाला बोला, खुदा का वास्ता बाजी, ये दूध है, कोई कपड़े की दुकान नहीं। वर्क से लोन से घर वापस आने के बाद नहाता जरूर है, लेकिन मजाल है कि आज तक किसी औरत ने पार्लर से वापसी पर मुंह तक धोया हो। पहले सही उम्र में शादी हो जाती थी तो लोग नवासियों की शादी देख लेते थे। आने वाले वक्त में अपने बच्चों की शादी देख पाना भी बड़ी बात होगी। पाकिस्तान में सिर्फ 2 लोग आपकी खैरियत चाहते हैं, एक आपकी माँ और दूसरे वो लोग जो रास्ते में कहते हैं पीछे मुड़ जाओ, आगे ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं। आजकल के बच्चे पढ़ते वक्त फेसबुक और व्हाट्सएप पर टाइम पास कर लेते हैं और एक हम थे जो कॉपी के कवर पर खड़े अखबार के बरके पर लड़कियों की तस्वीरों पर मुझे बनाकर गुजारा करते थे। पाकिस्तान में लोग मोटरसाइकिल पर हेलमेट नहीं पहनेंगे पर फोन पर कवर और स्क्रीन गार्ड जरूर लगाएंगे। अपना सर टूटता है तो टूटे पर मोबाइल को कुछ नहीं होना चाहिए। होंठों पर लिपस्टिक लग जाए तो दांत भी खिल जाते हैं, अगर यही शर्ट पर लगे मिल जाए तो दांत हिल जाते हैं। सुहागरात पर शौहर बीवी से बोला, मुझे कोई ऐसी बात बताओ जो मैं इसको जिंदगी भर हमेशा याद रखूं। बीवी शर्माते हुए, जी आप पापा बनने वाले हो। शौहर बेहोश। रेलवे स्टेशन के बैतुल खला में लिखा था, अगर हल्के हो गए हो तो जल्दी से बाहर निकल जाओ, बाहर कोई बोझ उठाए खड़ा है, ऐसा ना हो कि बोझ से इसका सबर का बंध टूट न जाए। संता गन्नम की बोरियां लदी बैलगाड़ी पर जा रहा था। अचानक आगे एक गड्ढा नमूदार हुआ और इसकी बैलगाड़ी उलट गई। वो बैलगाड़ी को सीधा करने की कोशिश करने लगा। फिर एक राहगीर ने इसे देखा और पुकारा, भाई इधर आओ, मेरे साथ खाना खाओ, फिर हम मिलकर आपके बैलगाड़ी को सीधा कर देंगे। संता बोला, नहीं, बीवी नाराज हो जाएगी। राहगीर, अरे क्या खाना खाने से भी कोई नाराज होता है क्या? संता फिर बोला, लेकिन बीवी नाराज हो जाएगी। राहगीर, अरे भाई आओ, मैं तुम्हारे साथ मिलकर उठा लूंगा। फिर संता बोला, ठीक है। राहगीर खाना खाने के बाद बोला, वैसे तुम्हारी बीवी है कहाँ? संता बोला, जी बैलगाड़ी के नीचे। एक शाम बेगम ने शौहर से बड़े लाड से पूछा, सुनिए आपने क्या सोचकर मुझसे शादी की हाँ भरी? शौहर ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, मुझे बस बचपन से ही शौक था बड़े बड़े पंगे लेने का।